आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आज हम सबों के बीच हमारे जीवन में ये जो सौभाग्य मिला है महादेव को गुरु बनाने का, आज हम सभी गुरु भाई बहन अपने साहब के ऋणी हैं जिन्होंने मेरे आपके जीवन में महादेव को गुरु रूप में दे दिए। और हमारे साहब ने हम सबों को एक धागे में पिरोकर उस महादेव के गले का हार बनाए। आज हम आप क्षेत्रों में चल रहे हैं, बहुत जगह जाते हैं और बहुत तरह के गुरु भाई बहन से मिलते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि लोग महादेव के नाम पे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और सचमुच में अपने आप ने सोच के यह बहुत बुरा लगता है कि हमारे साहब हम सबों को शिव शिष्य बनाने चले थे और हम आप किस राह पे चल रहे हैं, हम आप क्या कर रहे हैं। हमारी हरकतों की वजह से, हमारी आदतों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से कितने गुरु भाई बहन का मन टूट रहा है। इस बात पे कभी गौर नहीं करते। थोड़ा सोच के देखिए कि अगर साहब हमारे कहे हैं कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से अगर किसी गुरु बहन का मन टूटता है तो इसके जिम्मेवार आप होंगे। और ये विचार करने की बात है, खुद में विचार किया जाए कि हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसके वजह से हमारे गुरु बहन बिखर रही हैं, हमारी गुरु बहन महादेव के रास्ते में नहीं चल रही हैं। क्या कारण है? कभी इस कारण को जानने की कोशिश नहीं। लेकिन चर्चा स्थलों पे हर जगह महादेव का बात कम और गुरु बहनों का बात ज्यादा। ऐसा क्यों? मेरे साहब ने तो कहा कि मैं आपको शिव का शिष्य बनाऊंगा। हम लोग शिव के शिष्य बनने चले हैं, तो शिव के शिष्य बने या ना बने, लेकिन शिव के शिष्य का आचरण क्या होता है, शिव के शिष्य का व्यवहार क्या होता है, उसे तो हम आप अपने में लागू कर सकते हैं। थोड़ा ना थोड़ा तो जरूर अपने आप में परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। लेकिन यहाँ साहब मेरे इस बात को नहीं कहे हैं कि कोई चर्चा स्थल पे नहीं जा रहा है तो वो महादेव का शिष्य नहीं हो सकता है। साहब हमारे कहे कि चर्चा स्थलों पे जाकर 4 घंटा आप महादेव की बातें करते हैं, 4 घंटा आप चर्चा करते हैं, इससे परिवर्तन क्या हुआ आप में? चर्चा करके चर्चैया बन सकते हैं, चर्चा करके आपके अंदर अहंकार पैदा हो रहा है। साहब तो हमारे शिव शिष्य बनने के लिए कहे हैं और शिव शिष्य अपने गुरु भाई बहन के प्रति अगर मन में द्वेष, मन में गलत भावनाएं रख के चर्चा स्थल पे जाती हैं, चर्चा स्थल पे उनके प्रति तरह तरह की बातें करती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि महादेव के नाम पे लोग घर से बाहर पहले निकल के अपने अगल बगल के आस पड़ोस के साथ मिलके बैठ के इसकी चर्चाएं किया करते थे, गप किया करते थे। और कुछ लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तो वो ऐसा काम नहीं करते थे। लेकिन आज महादेव के नाम पे खुलेआम जो घर से बाहर गुरु बहनें निकल रही हैं, आज उनको धड़ल्ले से ये मौका मिल गया है कि महादेव के नाम पे घर से निकलती जरूर है लेकिन चर्चा स्थल पे बैठ के राजनीति में डूबी रहती हैं। वो गुरु बहन क्या कर रही हैं, वो गुरु बहन कहाँ जा रही हैं, फलना हमसे पूछे बिना चर्चा कैसे करने चली गई, फलना हमसे बताए बिना कहाँ चली गई। ये तो हमारे साहब नहीं कहे। साहब हमारे हमेशा कहे हैं कि अगर एक उंगली आप दूसरी को की ओर दिखाते हैं तो 3 उंगली आपको इंडिकेट करता है। चर्चा स्थलों पे हमारी बातें हो रही है कि एक गुरु बहन थी जो महादेव का काम किया करती थी। साहब ने तो नहीं कहा हमारे कि आप चर्चा स्थल पे नहीं जा रहे हैं,
आप चर्चा स्थल पे जाएंगे तभी आप शिव का शिष्य होंगे, चर्चा स्थल पे जाएंगे तभी आप महादेव का काम कर सकते हैं। साहब हमारे ये भी कहे हैं कि प्रथम सूत्र अपने गुरु शिव से दया मांगना और तीसरा सूत्र अपने गुरु को प्रणाम करना। ये दोनों सूत्र भी अगर आप कर रहे हैं तो आपका यह रास्ता अध्यात्म की ओर ले जाएगा। हम आप दूसरे को डिग्री देने की ये आंखें हमारे महादेव ने कब दे दी? हम किसी को रिजल्ट दें, इतना अधिकार तो हमारे साहब ने किसी गुरु भाई बहन को नहीं दिया। क्योंकि एक गुलाब, हमेशा साहब इसकी व्याख्या करते थे, एक गुलाब को देखकर हम आप यही कह सकते हैं कि वो सुंदर है या वो कांटों के बीच में है या वो लाल है, खूबसूरत है, लेकिन वो फूल खुद में क्या है अपने बारे में वही बता सकता है। उस फूल को चाहे आप कितना भी तोड़ दे, कितना भी मल दे, वो सुगंध नहीं छोड़ती। तो जिसे महादेव से प्रेम हो, जो महादेव के रास्ते पे चल दिए हैं, जिनका यह दृढ़ संकल्प है कि मेरे गुरु शिव है और मेरा यह संकल्प है कि मुझे अपने साहब के सपने को साकार करना है, अपने साहब के सपने को अपना बनाकर यह संकल्प मेरा है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाए, तो फिर कहा गया है ना कि संकल्प में पावर होता है। एक छोटी सी गिलहरी की कहानी हम लोग बहुत अच्छे से साहब से सुने हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी जिसका अंडा समुद्र बहा के ले गई, उस गिलहरी ने अपने समुद्र से अंडे को वापस लेने के लिए यह संकल्प लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी और अपने अंडे को वापस ले लूंगी। उस छोटी सी गिलहरी का यह संकल्प, और वो चल पड़ी, पूंछ से समुद्र में पूंछ को भिगोती थी और बालू पे आके झाड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर यह संकल्प था। वो जानती थी कि मेरी पूंछ समुद्र को नहीं सुखा सकती है, लेकिन फिर भी उसका यह दृढ़ संकल्प था कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी और अपने अंडे को वापस ले लूंगी। तो एक संकल्प में बहुत बहुत पावर होता है, और वो संकल्प मेरा संकल्प। तो जीवन में आने वाली स्थितियां, परिस्थितियां की क्या मिसाल जो मेरे संकल्प को वो तोड़ सके, मेरे संकल्प को वो हिला सके। मेरा संकल्प कल भी था, आज भी है और मरते दम तक रहेगा। मेरे जीवन के हर एक सांस में मेरा यह संकल्प मजबूत बन के बैठा हुआ है, और मुझे अपने साहब के इस संकल्प को, यह मेरा संकल्प जो है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, और पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपने साहब को मुस्कुराहट दे सकूं, मैं अपने महादेव के कुछ काम आ सकूं। क्योंकि सचमुच में ये जीवन जो है ना, आज सभी गुरु भाई बहन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि रहना नहीं, यह देश वीराना है। ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि किसकी सांसें बाहर निकली है तो वो बाहर की बाहर ही रह जाए, अंदर नहीं जाए। इसलिए इन सांसों पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो सांसें उस महादेव की दी हुई है, इन सांसों को, उस महादेव का दिए हुए सांस को महादेव में ही लगा के रखे। भले ही मैं चर्चा स्थल पे नहीं जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महादेव से अलग। और चर्चा स्थल पे मैं अपने आसपास के चर्चा स्थलों पे नहीं जाने की वजह ऐसा नहीं है कि मैं चर्चा स्थल पे नहीं जा रही हूं तो मैं महादेव के लिए नहीं तड़प रही हूं, या महादेव के काम के लिए नहीं सोच रही हूं, या मुझे महादेव से प्रेम नहीं है, या मुझे महादेव से नफरत हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं। महादेव कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं और जन्मों जन्म मेरे रहेंगे। मेरा यह जीवन, मेरा यह सांस महादेव के नाम समर्पित है। मेरी हर धड़कन उस महादेव की है, मेरी हर सांसें उस महादेव की है, और हर सांस में बस वो याद रहे। आप मेरे कहे हैं ना, भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात न भूली, जूली आई लव यू। बस याद है मुझे कि मेरे गुरु शिव हैं, और मेरा यह संकल्प है कि मेरे गुरु शिव
जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। तो यह कार्य मुझसे जैसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। इसके लिए गुरु भाई बहन आप मेरे पीछे मत पड़िए, मुझ पे अंदाजा मत लगाइए। ये मेरे और मेरे महादेव का प्रेम है। कहा गया है कि दो प्रेमियों के बीच अगर एक गुलाब की पंखुड़ी भी आ जाए तो दरार पड़ जाती है। और मेरे महादेव का प्रेम है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाये। प्यार की गली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उस गली में दो सत्ता एक साथ चल ही नहीं सकते। उस दोनों को एक में एक होना पड़ता है। और साहब किसके जीवन में क्या देना चाहते हैं, किसके जीवन को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, ये मेरे साहब जानते हैं, मेरे महादेव जानते हैं। हम आप किसी को रिजल्ट ना दें, बस हमें यह जो रास्ता हमारे साहब दिए हैं अपने रास्ते पे हम आप चलें। क्योंकि अगर गुरु भाई बहन के मन को तोड़ेंगे तो सोच के देखिए कि क्या हमारा यह विचार, हमारा यह व्यवहार कभी हमारे साहब से खिलाए हैं? कभी हमारे महादेव इससे खुश होंगे कि आप गुरु बहनों के आंखों में आंसू दे रही हैं, आपके वजह से किसी के आंखों में आंसू आ रहा है और आपको अच्छा लगता है? अगर कोई गुरु बहन महादेव की तरफ चलना चाहती हैं तो आप लोग पैर खींचती हैं। अरे महादेव जगत के गुरु हैं, तो पूरा जगत मेरा है। हम कहीं भी महादेव का काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके चर्चा स्थल पे आएंगे और नहीं आएंगे तो आप रिजल्ट देंगे। खैर, इस आचरण की वजह से बहुत सारे गुरु बहनों का मन टूट रहा है। इसलिए इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे साहब कहे हैं कि कोई टूटे ना, कोई छूटे ना। और हम आप क्या कर रहे हैं, ये खुद अपने आप में हमें झांकने की जरूरत है। ये मेरे लिए भी है। मैं आप सबों से यही विनती करती हूँ कि अगर मेरी वाणी से किसी को बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पैर पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी लगता कि मेरे साहब एक धागे में हम सबों को पिरोए और सबको महादेव के गले का हार बना दिए, सबके को महादेव के सीने से लगा दिए, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिस व्यवहार की वजह से गुरु बहनों का मन टूट रहा है, गुरु बहनों को बुरा लग रहा है। अपने को पुरानी गुरु बहन कह के और पुराने गुरु बहनों की वजह से नई गुरु बहनों का मन टूट रहा है। नई गुरु बहनें चर्चाओं में जाना कम कर रही हैं, चर्चा में जाना नहीं चाह रही। इस बातों पे थोड़ा गौर कीजिए, इस बातों पे विचार कीजिए। साहब हमारे ये नहीं कहे, ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। साहब हमारे जब किसी को श्राप नहीं देते तो गुरु बहनें चर्चा स्थल पे गुरु बहनों को श्राप देती है। ये कहाँ का नियम है बताइए? ये शिव के शिष्य का आचरण है क्या? इसलिए साहब हमारे जिस तरह सबको समेट के पूरे जगत को शिव की ओर ले चलने का वादा किए हैं, आओ चले शिव की ओर। उसी तरह हम लोग भी चलने चलाने का वादा करें और सभी गुरु भाई बहन को लेकर आगे बढ़े। अगर मुझे किसी गुरु बहन से बात करने का मन नहीं है
तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी बुराइयां करती फिरूं, क्योंकि जितना मैं उनके बुराइयों के पीछे पड़ूंगी, उतना मैं अगर महादेव को याद करूंगी तो महादेव मेरे अपने होंगे। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।